अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा। बस भगवान वही क्षण आप कथा सुनो, श्रवण करो, वो याद रहे ना रहे, भले आप भूल गए, पर वो है शरीर के अंदर, जिससे खाया हुआ शरीर में रक्त बनकर चल रहा है। शिव महापुराण हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है, पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे ये छविकृति राजा की जो कथा चल रही है, ये वही कथा चल रही, दिखावा नहीं होना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, होटल में जाते हैं नाश्ता करने के लिए, समोसा खा लिए 2, 4, 5 लड़के, 4, 5 मित्र, एक ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, एक ने समोसा ले लिया, एक ने इमरती ले ली, एक ने भजिया, एक ने दूध ले लिया, एक ने चाय पी ली, सब ने खाया पिया। और एक व्यक्ति उठकर गया काउंटर पर, जल्दी से जेब में से पर्स निकाला, पैसे निकाल कर देने लगा। ले साहब कितने का हिसाब हुआ, सबका हिसाब बताओ कितने का हुआ। साहब 52 रुपए हुए हैं, काट लो, ये लो पैसे। अब एक व्यक्ति वो है जो तुरंत उठकर गया और पैसे दे दिए, और एक व्यक्ति वो 4-5 जो खा रहे थे ना, वो बाद में आए, अरे रुक, हम दे रहे हैं, रुक जा, अरे रुक तो सही, अरे 2 मिनट रुक तो सही, मैं दे रहा हूं ना। अरे देने वाला है तो दे, नहीं दे, निकाल दे, पर नहीं, वो इतना ही बोलता रहेगा, बार बार जेब में हाथ डालेगा, अरे रुक, तू रुक तो सही है, अभी रुक, मैं अभी निकाल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, अरे रुक, दुकान वाले लेना मत ही, रुक रुक, और ये कह दे, और अभी रुक 2 मिनट, और 1 घंटे तक तो जेब में से खींच रहा है, रुक तो। इतने में बोला, भैया काट ले यार, इसकी मत सुन तो काट कुटा ले, 52 रुपए तो हुए, काट ले। एक व्यक्ति वो होता है जो तुरंत गया, निकाले और दे दिए, और एक व्यक्ति वो होता है कि मैं देते रहा हूं। इसी तरह 2 तरह के भगत होते हैं, एक वो जो भगवान की भक्ति में बैठ जाता है, भगवान को रिझाने के लिए, उसे किसी से मतलब नहीं होता, और दूसरा जगत भर में डोंडी पीट कर कहता है, मैं तो रोज आधे घंटे भगवान को पूजन करता हूँ, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो अगरबत्ती लगाता हूँ, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं तो ये वाली माला जपता, मैं तो वाली माला जपता। जितने महाराज मिलेंगे सबको अपनी स्टोरी सुनाएगा, मैं तो भैया रोज मंदिर जाती हूँ, मैं तो 15 मिनट जाती, मैं तो 1 लोटा पानी लेकर जाती, मैं तो ये करती, मैं तो वो करता, मैं तो ये करता। एक वो होता है जो जगत भर में डोंडी पीटता फिरता है कि मैं कर रहा, ये उसी में कहा है कि मैं दे रहा, तो देनी दे जा। अरे बीमार पड़े तब मन में आया अब एक्सरसाइज करूंगा, डॉक्टर ने भी कहा एक्सरसाइज करना, ये सामान कम खाना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब की बार ठीक कर दो डॉक्टर साहब, इसके बाद तो बिल्कुल जैसा तुम कहोगे वैसा चलूंगा। अब घर पर आने के बाद 8-10 दिन आराम करने के बाद फिर तो जो खाने पिला, फिर तो पत्नी भी कह रही है थोड़ी योगा मोगा कर लो, एक्सरसाइज तू करिया जा, मेरा शरीर दिख रहा है योगा के लायक, तो खा लो, जा खा, शरीर ना दिख रहा। जब बीमार पड़े तब भगवान की याद आई, डॉक्टर साहब जैसा कहोगे वैसा करूंगा, एक बार सही कर दो फिर तुम्हारी सुनूंगा, तुम जैसा बोलोगे फिर तुम मास्क लगाने की बोलोगे तो मास्क लगाऊंगा, सैनिटाइज का बोलोगे वैसा करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बोलोगे तो पीछे आखिरी में जाके पेड़ पे बैठ जाऊंगा, तुम बोलो तो सही। और जब अच्छे थे तब कई लोग शहरों में, गांव में बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो इस भाव में घूम रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बीमारी नहीं है पर घर वालों के लिए दूसरे की बीमारी लेकर क्यों आ रहे हो? कोरोना केवल एक ऐसी बीमारी है जैसे बाजार में से सब्जी खरीद कर लाते हो, किराने की दुकान से किराना खरीद के लाते हो, दूध की दुकान से दूध खरीद कर लाते हो, उसी तरह कोरोना की बीमारी है। ये कोरोना बीमारी एक ऐसी है, इसको
आप लेने जाओगे तो आएगी, अगर नहीं लेने जाओगे तो नहीं आएगी। बस अंतर इतना है कि इसको लेने जाना तुम छोड़ दो। तुम क्यों जा रहे हो चौराहे पर? तुम्हें कौन कहे कि तुम बाजार घूमने जाओ? थोड़े दिन घर में बैठ के हरिगुण गाओ। 4 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण की कथा है, बस योर वाला महाराज की ने पांडे तारा से पांडे तारा ही है ना। हाँ तो बस तो कथा सुनो। स्मरण करो, 3 घंटा कथा का भगवान भजन करो। और कथा अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है ना, महाराज चेंज कर दो। टीवी पे तो घना महाराज आए, 2 मिनट में चेंज, दूसरा पकड़ लो कि ये महाराज आई दिया, चलो दूसरा महाराज देखेंगे। और महाराज नहीं आए तो कहीं की न्यूज देखेंगे। पर कथा सुन लोगे तो तुम्हारी न्यूज नहीं बनेगी, ये पक्का, ये तो पक्का। कथा सुन लो, बस स्मरण कर लो। महाराज राम नाम के हीरा मोती में बिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। आगे क्या है? शोर मचाऊं गली गली। ये तो बिखेर रहा है, कहीं योग बना होगा भगवान का जो मिल रहा है। डालो मिल रहा है, उसको प्राप्त कर लो। अब अंतिम क्षण, शनि महाराज मन में सोचे कि मैं गुरु की शरण जाऊंगा। माता का अपमान कर दिया, लात मार दी, पांव टूट गया, और अब गुरु की शरण जा रहे हैं। वही हाल है। खूब कहा था अच्छे से रहिए, क्रोध पर संयम रखिए। आंधी और क्रोध समाप्त होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्या बोलो जरा? आंधी और क्रोध समाप्त हो जाते हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आंधी आती है, हजारों मकान छपड़ा सबको उड़ाकर चली जाती है, सबको नष्ट कर कर चली जाती है। और क्रोध आता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का क्रोध सब घर को अस्त व्यस्त कर देता है। पत्नी, बच्चे, बड़े, सबको। पत्नी को क्रोध आता है तो पति, बच्चे, सबके ऊपर असर करता है। और पति को आया तो वो भी यहीं से मतलब नहीं होता, सब जगह, सब जगह। एक जरा सा क्रोध, मात्र एक क्षण का क्रोध, अब एक बहुत सुंदर प्रसंग था कि एक ऑफिस से एक भैया आ रहे थे, उनको घर पर से एक पत्नी से झगड़ा कर कर आ रहा था, और झगड़ा कर कर आया, और उसने झगड़ा करते करते जैसे बाहर निकला तो सामने कुत्ता बैठा, तो उसमें एक लात दी धर के, गुस्से के कारण। कुत्ता भागते भागते गया तो दूसरे व्यक्ति को काट लिया। दूसरा व्यक्ति बेचारा ऑफिस जा रहा था, उसको इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, एक मैडम ने गलत काम कर दिया तो एक थप्पड़ धर के दिया। मैडम को इतना गुस्सा आया कि सर ने मुझे मार दिया। वो एक असिस्टेंट आया, उसके लिए चाय लेकर, उस पर गुस्सा उन्हें मैडम ने मुँह दिया धर के। असिस्टेंट के लगा, बताओ मैडम ने मुझे मार दिया। वो अंदर गया, अंदर जाकर उसने कहा 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी। उसने तेल डाला, न मर गया। अब बताओ गुस्सा किसका था? देखिए जरा, अंदाजा लगाइए, गुस्सा किसका था, क्रोध किसका था? अंदाजा लगाओ जरा। क्रोध दूसरे का, और दूसरे ने मारी लात किसको? कुत्ता को। गुस्से में कुत्ता काटा दूसरे को, दूसरा गया दूसरे के पास,
एक जरा सा क्रोध में ना जाने कितने लोग हिल गए और अंत में बर्बादी का केंद्र बन गया। जरा सा क्रोध, आंधी और क्रोध थोड़ी देर के होते हैं, पर शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए थोड़ा संयम बहुत जरूरी है। जब गुस्सा आए तो एक लोटा पानी भर के उसमें भगवान का नाम लेके धीरे धीरे कर कर पीना चालू कर दो। जो अपशब्द बोल रहा है उसको देखो ही मत, पीते रहो। शंकर भगवान जैसे विष पी गए, तुम गुस्सा पी जाओ। पर तुम्हारी आदत है ना महाराज, खाए बिना रह जाऊं। पर देखो माता कितनी जल्दी बोली, बोले बिना नहीं। हम तो बोले ही नहीं, जवाब तो इनने ही दे दिया तुरंत। हम तो बोले नहीं कि खाया बिना रह जाऊं, पर बोले बिना नहीं रह सकते, इसलिए जवाब तो दूंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बोले बिना, अरे क्यों? शनि महाराज ने गुस्सा करा, पांव टूट गया, पांव टूट गया तो नारद जी के पास गए। देव ऋषि नारद बैठे हुए थे, भगवत स्मरण में लगे हुए थे। देव ऋषि नारद ने जो शनि महाराज को देखा, अरे शनि महाराज आप आए हो, आप और यहाँ? शनि महाराज बोले हाँ मेरा आना हुआ है, क्या कारण है? शनि महाराज जी बोले मेरा पांव टूट गया, कुछ कृपा कर दीजिए। आप संतो, साधुओं, सन्यासियों, तपस्वियों, साधकों, उपासकों और एक भक्त जो होता है, एक साधक जो होता है, एक संत जो होता है, एक गुरु जो होता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबा हुआ होता है, वो आपको भगवान की भक्ति में ही डुबोएगा, भगवान के भजन में ही डुबोएगा, वो गलत जगह नहीं डुबोएगा। कामी व्यक्ति के पास जाओगे तो वो काम में डुबो देगा, लोभी के पास जाओगे तो लोभ में डुबोएगा, वासनावान के पास जाओगे तो वासना में डुबो देगा, तृष्णावान के पास जाओगे तो तृष्णा में डुबोएगा, अहंकारी के पास जाओगे तो अहंकार में डुबोएगा, और भगत के पास जाओगे तो भक्ति में डुबोएगा। देव ऋषि नारद ने कहा काय को चिंता करते हो, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के घाट पर शंकर जी की आराधना करो। जगत के धात्रा शिव शंकर वही सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर के जितने अंग हैं, मानव शरीर में जितने अंग हैं, कहते हैं इनका एक अलग अलग देवता है। प्रत्येक अंग का एक अलग अलग देव है और सारे अंगों का अलग अलग देव है। सारे अंगों के देवताओं पर कंट्रोल करने वाला शंकर है, भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। शरीर के किसी भी अंग में अगर चोट लगती है, किसी भी, एक बच्ची ने लिखा है कि कोई माता ने कि मेरा नाम साधना पांडे है, भदोही जिला दुर्गागंज से आए हैं। कहाँ बैठी हैं साधना दीदी? पत्र भेजा है उन्होंने, साधना पांडे हैं, भदोही दुर्गागंज से हैं कोई। आप ही हैं? अच्छा, इस बालक के साथ में आए। ये बालक जो है 5 वर्ष तक ठीक था। 5 वर्षों के बाद में धीरे 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 इसका शरीर बेकार होता चले गया। अभी भी आपकी गोदी में ही है वो। दिल्ली तक, मुंबई तक इस बच्चे को दिखा दिया पर कहीं आराम नहीं मिला। पर शिवरी नारायण में कथा जो थी उसमें चंपेश्वर महादेव का उपाय आपने करा है। उसके बाद बच्चे ने धीरे धीरे हाथ की हथेली खोलना प्रारंभ कर दिया है। अब हथेली खुलने लगी इसकी। अगर बाबा ने इसकी हथेली खोल दी है तो ये भी पक्का है कि धीरे धीरे ये बच्चा शरीर संभाल लेगा और बाबा चाहेगा तो चरण जरूर लेगा। उस पर विश्वास रखिए। अगर इतना बाबा ने करा है तो उसको उस लायक जरूर करेगा बाबा। उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। शंकर पर अगर हम बस इतना जरूर करिए, आपसे निवेदन है कि आप अगर अपनी पूजन में जब जब बैठें, जब जब शंकर की आराधना करें, एक लोटा पानी भी चढ़ाएं, एक फूल भी चढ़ाएं, तो प्रयास करना कि इस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही चढ़ाएं। प्रयास करिएगा। बाबा का नाम अगर लेकर चढ़ाएं तो बाबा कामना पूर्ण करें। एक एक अंग, मनुष्य का प्रत्येक